नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जूनियर लॉरेंस यानी लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। अनमोल बिश्नोई को फर्जी यात्रा दस्तावेज के साथ गिरफ्तार किया गया। 10 लाख के इनामी अनमोल बिश्नोई पर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर शूट आउट और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में शामिल होने के इल्जाम है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका अनमोल बिश्नोई को भारत को सौंपता है, क्योंकि कनाडा भी अनमोल बिश्नोई की हिरासत लेना चाहेगा। यह अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट का लॉस एंजल्स शहर है। बात बीते हफ्ते की है। यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक शख्स के ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। उसके पास भारतीय पासपोर्ट पर उसका नाम हामी लिखा हुआ था। वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद जब यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा जिस कंपनी के दम पर हामी अमेरिका पहुंचा था, तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अफसर को शक हुआ। इसी के बाद जब उससे पूछताछ हुई तब यह खुलासा हुआ कि भानु कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई छोटा भाई और 10 लाख रुपए का इनाम आतंकवादी अनमोल बिश्नोई। अमेरिका जाने के लिए उसने फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की सूचना फौरन यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई को दी। एफबीआई अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, ठीक वैसे ही जैसे भारत की सीबीआई। एफबीआई ने भारतीय एजेंसियों के साथ अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की सूचना साझा की। पिछले गुरुवार एफबीआई के 3 अफसर अलग अलग भारतीय एजेंसियों के कई अधिकारियों से मिले और उन्हें अनमोल बिश्नोई के हिरासत में होने की ऑफिशियल जानकारी दी। इसी मुलाकात के दौरान भारतीय एजेंसियों के अधिकारियों ने एफबीआई को भारत में किए गए अनमोल बिश्नोई के गुनाहों की भी जानकारी दी। साथ ही अलग अलग राज्यों में किए गए उसके जुर्म और एनआईए के उस डोजियर की कॉपी भी सौंपी जिसमें उस पर 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल, सलमान खान के घर गैलेक्सी पर शूट आउट, और बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अनमोल बिश्नोई की भूमिका की एफबीआई को जानकारी दी। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मकोका कोर्ट को यह जानकारी दी थी कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के सिलसिले में अनमोल बिश्नोई की भूमिका को लेकर जांच जारी है। क्राइम ब्रांच ने मकोका कोर्ट को यह भी बताया कि अनमोल बिश्नोई से पूछताछ की उसे अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में मुंबई की क्राइम ब्रांच, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और भारत में इंटरपोल की नोडल एजेंसी सीबीआई से लगातार संपर्क में है। अनमोल बिश्नोई के सिलसिले में तमाम जरूरी दस्तावेज सौंपे जा चुके हैं। इधर जैसे ही कैलिफोर्निया में अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की खबर भारतीय एजेंसियों को लगी, वो सभी राज्य अब अनमोल बिश्नोई की कस्टडी लेने की कोशिश में जुट गए। 2 महीने पहले ही राजस्थान पुलिस ने कहा था कि कुल 32 मामलों में उसे अनमोल बिश्नोई की तलाश है, जिनमें से 9 मामलों में उसके खिलाफ अलग अलग अदालतों से अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं। राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब और मुंबई पुलिस को भी अनमोल बिश्नोई की तलाश है। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ सबसे ताजा मामला मुंबई में ही दर्ज है। इनमें से एक इसी साल अप्रैल में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर शूट आउट का मामला, जबकि दूसरा बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का मामला है। अनमोल बिश्नोई, जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, वो अब अमेरिका में पकड़ा गया है। आपको बता दें कि अमेरिकी एजेंसियों ने अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया में पकड़ा और उसके बाद उसे अपने गिरफ्त में रखा है। भारतीय एजेंसियों ने अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क कर उन्हें बताया था कि अनमोल बिश्नोई कैलिफोर्निया में छुपा हुआ है और उसी आधार पर सूत्र ये बता रहे हैं कि अमेरिकी एजेंसियों ने उसकी लोकेशन पता कर उसे डिटेन किया और अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अनमोल बिश्नोई सलमान खान के घर पर अप्रैल महीने में जो फायरिंग हुई थी उस केस में मुख्य आरोपी है। इसके अलावा पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर और कई और मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस में भी
अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया है। अनमोल बिश्नोई की इन्वेस्टिगेशन अब बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी चल रही है, क्योंकि जो शूटर्स इस केस में इन्वॉल्व थे उनके संपर्क में भी अनमोल बिश्नोई था। सूत्रों के मुताबिक भारतीय एजेंसियां एफबीआई को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही है कि अनमोल बिश्नोई भारत का एक भगोड़ा आतंकवादी। इस सिलसिले में अलग अलग अदालतों से जारी तमाम अरेस्ट वारंट और एनआईए की तरफ से उस पर 10 लाख रुपए के इनाम से जुड़े कागजात एफबीआई को सौंपने की तैयारी की जा रही है। इन तमाम कागजात को देखने के बाद ही एफबीआई ये तय करेगी कि अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया जाए या नहीं। लेकिन अनमोल बिश्नोई को भारत भेजने का फैसला अकेले एफबीआई का भी नहीं। सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने भारत में खुद की जान को खतरा और झूठे मामलों में फंसाने की आड़ लेकर अमेरिका में ही उसे शरण देने या भारत न भेजने की कोशिश में लगा है। एक बार जब शरण को लेकर सारी बातें साफ हो जाएंगी, उसके बाद ही अमेरिकी अदालत ये फैसला करेगी कि अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट किया जाना चाहिए या नहीं। जाहिर है इसमें वक्त लग सकता है, हालांकि भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही प्रत्यर्पण संधि है। सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट किए जाने में एक और अड़चन है। दरअसल अनमोल बिश्नोई की अमेरिका में गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। कनाडा पहले ही इल्जाम लगा चुका है कि कनाडा की सरजमीन पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए कुछ प्रो खालिस्तानी नेताओं और पंजाबी सिंगर को निशाना बनाया जा रहा है। निज्जर हत्याकांड में भी लॉरेंस गैंग का नाम लिया गया था। इस हत्याकांड के तार भी अनमोल बिश्नोई से जुड़े होने का दावा किया गया। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि कनाडा भी अनमोल बिश्नोई की हिरासत मांगने के लिए एफबीआई से संपर्क करे। अमेरिका और कनाडा के बीच न सिर्फ प्रत्यर्पण संधि है, बल्कि दोनों के रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। वैसे भी अमेरिका में पकड़े जाने से पहले अनमोल बिश्नोई के बारे में यही कहा जा रहा था कि वो भारत से भागकर कनाडा ही गया था और वहीं रह रहा था। निज्जर हत्याकांड के बाद अनमोल बिश्नोई कनाडा से अमेरिका पहुंचे। अब ऐसी सूरत में यह देखना होगा कि अमेरिका अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट करता है या नहीं, और अगर डिपोर्ट करता है तो फिर किसे, भारत को या कनाडा को। मुंबई पुलिस एमएचए के संपर्क में है और भारत की जो नोडल एजेंसी है सीबीआई वो इंटरपोल के संपर्क में है। अमेरिकी एजेंसियों से भी बातचीत की जा रही है। अब जब अनमोल बिश्नोई उनकी गिरफ्त में है तो उसे भारत प्रत्यर्पण कर लाया जाए, इसकी कोशिशें की जा रही है। पर अब शक ये भी जताया जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिकी एजेंसियां कनाडा को अनमोल बिश्नोई को सौंप दें, क्योंकि कनाडा खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर केस में बिश्नोई गैंग का नाम ले रही है। और हो सकता है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई को भारत प्रत्यर्पण करने से पहले कनाडा को सौंपा जाएगा और कनाडा पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसके बाद उसे भारत लाया जाएगा। इस बीच अनमोल बिश्नोई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है, अमेरिकी कोर्ट अप्रोच कर सकता है ताकि उसका प्रत्यर्पण ना हो। पर अभी फिलहाल वो गिरफ्त में है और प्रत्यर्पण की फाइल इंटरपोल को भेज दी गई है। अमेरिकी एजेंसी के अफसरों के साथ भी शेयर कर दी गई है। ये गुरमैल सिंह है और ये धर्मेंद्र कश्यप, यही दोनों वो शूटर हैं जिन्हें 11 अक्टूबर की रात बांद्रा में बाबा सिद्दीकी को गोली मारने के फौरन बाद गिरफ्तार किया गया था। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक ये दोनों शूटर कत्ल से पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के साथ लगातार संपर्क में थे, स्नैपचैट के जरिए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की साजिश से जुड़े कुल 10 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से क्राइम ब्रांच को साजिश में शामिल लोगों के पास से कुल 4 फोन भी मिले। इन फोन से भी इस बात की तस्दीक होती है कि शूटर बाबा सिद्दीकी के कत्ल से पहले अनमोल बिश्नोई के साथ स्नैपचैट के जरिए संपर्क में थे। क्राइम ब्रांच सूत्रों के मुताबिक जिन 3 शूटरों को यह काम अंजाम देना था, यानी गुरमैल सिंह, दिया है। एनआईए ने यह कदम सलमान के घर गैलेक्सी पर गोली चलाने के मामले और अब बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में शूटरों के साथ अनमोल बिश्नोई के संपर्क में रहने के सबूत सामने आने के बाद उठाए।
हालांकि अनमोल बिश्नोई की एनआईए को पहले से ही तलाश है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के बाद से ही वो फरार हो गया था। शुरू में उसे कीनिया में देखे जाने की खबर आई थी। अनमोल बिश्नोई के सोशल मीडिया पर डाले गए कई पोस्ट, खासकर फेसबुक पर जो डाले गए थे, जब उसके आईपी एड्रेस की पड़ताल हुई तो पता चला कि आईपी एड्रेस पुर्तगाल का है। एनआईए के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद पुलिस से बचने के लिए लॉरेंस ने अपने भाई अनमोल बिश्नोई को फर्जी पासपोर्ट के जरिए नेपाल के रास्ते दुबई, फिर दुबई से कीनिया और वहां से अमेरिका भेज दिया। सिद्धू मूसेवाला और सलमान के घर गैलेक्सी पर शूटआउट समेत अनमोल बिश्नोई पर कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। देश से भागने से पहले अनमोल बिश्नोई एक मर्डर केस में राजस्थान की जोधपुर जेल में बंद था। 7 अक्टूबर 2021 को उस केस में जमानत मिलने के बाद वो बाहर आया और उसके बाद फिर कभी कानून के हाथ नहीं लगा। सुप्रतीम बनर्जी और मनीषा झा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। अमेरिका के साथ बेहतर रिश्तों को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका अनमोल बिश्नोई को भारत को सौंप दे। पर सवाल यह है कि क्या भारतीय कानून के शिकंजे में आने के बावजूद अनमोल बिश्नोई के गैंग पर शिकंजा कसा जा सकता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बड़ा भाई लॉरेंस बिश्नोई पिछले 10 सालों से भारतीय जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद उसका गैंग अब भी बेरोक टोक चल रहा है। दरअसल 7 अक्टूबर 2021 जेल से बाहर आने के बाद अनमोल बिश्नोई भारत में था। इसी दौरान लॉरेंस गैंग और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी। लॉरेंस गैंग सिद्धू मूसेवाला को ठिकाने लगाने की साजिश रच चुका था और इस साजिश की कमान अनमोल बिश्नोई को सौंपी गई। अनमोल बिश्नोई को पता था कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी। इसीलिए प्लानिंग के तहत वो 15 मई 2022 को फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से निकल भागा। उसने यह पासपोर्ट अपने असली नाम की जगह भानु नाम से बनवाया था। देश से बाहर निकलने में कामयाब होते ही अनमोल बिश्नोई गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाला को ठिकाने लगाने के लिए शूटरों का इंतजाम करता है और फिर 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो जाता है। अनमोल बिश्नोई सोशल मीडिया पर बाकायदा इस कत्ल की जिम्मेदारी लेता है। सूत्रों की माने तो जिस वक्त सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ तब अनमोल बिश्नोई कनाडा में था, लेकिन फिर कनाडा में पहले निज्जर और उसके बाद कुछ और हत्याओं में बड़े भाई लॉरेंस का नाम सामने आने के बाद सुरक्षा कारणों से अनमोल बिश्नोई अमेरिका निकल भागा। इत्तेफाक से जब वो पहली बार कनाडा से अमेरिका गया तब भी कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड में छुपा हुआ था। एनआईए ने इसी साल जनवरी में देश के अलग अलग 32 ठिकानों पर मारे गए रेड में बरामद सबूतों के मिलने के बाद ही अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। दरअसल एनआईए ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ के अलग अलग ठिकानों पर रेड मारकर वहां से बड़ी मात्रा में हथियार, कैश और कुछ डिजिटल सबूत बरामद किए थे। इन सबूतों से प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल और लॉरेंस गैंग सिंडिकेट के कनेक्शन की भी जानकारी मिली थी। इन्हीं सबूतों में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ भी तमाम अहम सबूत मिले थे। वैसे बेशक अनमोल बिश्नोई इस वक्त अमेरिका में हिरासत में है। भारत अमेरिका के रिश्ते को देखते हुए मुमकिन है कि अनमोल बिश्नोई भारतीय कानून के शिकंजे में भी आ जाए। पर सवाल यह है कि भारत लाए जाने और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिए जाने के बावजूद क्या अनमोल बिश्नोई का गैंग खत्म हो जाएगा? बड़ा भाई लॉरेंस पिछले 10 सालों से भारत की ही जेल में बंद है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। इन्हीं 10 सालों में लॉरेंस का साम्राज्य सबसे ज्यादा बढ़ा, यानी कुल मिलाकर सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे भेजने से क्राइम कम नहीं होता। सुप्रतीम बनर्जी और मनीषा झा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।